अरे तुम्हारी विमाता ने सही तो कहा है, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम उस गद्दी पर बैठने के अधिकारी थोड़ी ना हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, और तुम्हारी जो विमाता है, तुम्हारी सौतेली माता है, उसने सही तो कहा है कि तुम जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन जब तुम भगवान का भजन करोगे तो सुरुचि की गर्भ से जन्म मत लेना, और भगवान से ये तुच्छ बातें मत मांगना। भगवान से भगवान को ही मांग लेना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जाओ, मैं तुमको उपाय बताती हूं, क्योंकि ये जितना तुम्हारे पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, इनको ये परमेष्ठी पद ऐसे ही थोड़ी ना प्राप्त हुआ। इन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की है हजारों वर्षों तक, तब इनको ये पद प्राप्त हुआ। तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद को ये पद प्राप्त हुआ, तुम्हारे दादा मनु जी महाराज को ये पद प्राप्त हुआ, और तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को भी ये पद कब प्राप्त हुआ? इन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर वो पद उनको प्राप्त हुआ। इसलिए तुम अगर पद पाना चाहते हो तो एक काम करो, बोले जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो। एक कौन समझा रहा है? एक मां समझा रही अपने बेटे को कि जाओ जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो। और आजकल की मां होती तो है, आजकल की अगर कोई बच्चा अगर भगवान का भजन करने झोली माला डालकर बैठ जाए भजन करने के लिए, तो माता पिता समझाने लगते हैं, अरे बावले भूखो मर जावे को पढ़ ले कछु। तुलसीदास बाबा उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं, मात पिता बाल कहीं बुलावही, उदर भरई सो जतन सिखावही। बस जीवन में पेट भरना आ जाए तो वो जिंदगी में पेट ही भरते रहते और कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, क्योंकि पेट ही भरना सिखाया गया है। लेकिन धन्य है वो सुनीति मां जो अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रही कि जाओ जंगल में जाकर तुम भगवान की तपस्या करो। और धन्य है वो सुमित्रा मैया जो लक्ष्मण जी को कह रही कि हे लक्ष्मण जी, हे बेटा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मां कौन है? बोले सीता मैया। और पिता कौन है? प्रभु श्री राम। जाओ, वन में जा रहे हो तो इनकी सेवा करना। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। एक मां वही धन्य है जिसने ऐसे लक्ष्मण जैसे सतपुत्र को जन्म दिया है। मेरी कोख धन्य हो गई कि मैंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, कि तुम जैसे पुत्र प्रभु श्री राम जी की, प्रभु सीता जी की सेवा में लगे हुए हैं। और वास्तव में मां वही धन्य है। अवैष्णवा सतम पुत्रा जननी सूकरी समा, यशस्यात् वैष्णवो पुत्रो जननी सा विधीयते। जननी जने तो पुत्र जन के दाता के सूर, नातर जननी बांझ रहे क्यों वृथा गवावे नूर। मां वो मां नहीं है जिसके 100 पुत्र हों, मां वही धन्य है जिसका एक पुत्र हो और भगवान के भजन में लगे। मां वही धन्य है। यही बात सुनी थी मैया आपने द्रौपदी जी को समझा रहे कि जाओ जंगल में जाकर भजन करो। और द्रौपदी जी जब जाने लगते हैं, 5 वर्ष की उम्र है साहब, 5 वर्ष की उम्र में अब तो मन में ऐसा विश्वास कर लिया कि अब तो भगवान को पाना ही है। कहते हैं कि भगवान के लिए जो एक पग बढ़ा देता है ना, भगवान उसके लिए 60 पग बढ़ा देते हैं। अरे तुम्हें एक पग बढ़ा के तो देखो भगवान की ओर, और भगवान तुमको स्वयं ना लेने आ जाए तो कैसी बात है। एक कदम बढ़ा के देखो। और मैं तो यही बात कहता हूं हमेशा, अगर तुम भगवान की अगर एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा एक कदम 4-5 इंची का हो सकता है। 4-5 इंची का, जो 4-5 इंची की जगह कवर कर सकता है। तुमने निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया कि मुझे भगवान की ओर बढ़ना है, और तुमने अगर एक कदम बढ़ा दिया तो तुम्हारा एक कदम 4-5 इंची की जगह को माप सकता है। लेकिन अगर उसने चतुर्दश भुवना पति ने, जगदीश्वर ने, तीनों लोगों के सामने अगर प्रणय कर लिया और विश्वास मन में जगाकर आकर उसने
एक कदम तुम्हारे लिए बढ़ा दिया तो तुम्हारा कदम तो 4-5 इंची की जगह माप सकता है, लेकिन उसका एक कदम तीनों लोगों को माप सकता है। उसके कदम में इतनी ताकत है। तो एक कदम बढ़ा के दो थे। आज ध्रुव जी इसी विश्वास के साथ में जाते हैं। जंगल में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान ने आदेश दिया नारद जी को, जाओ, ऐसा चेला तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। और आज नारद जी गए, जैसे ही ध्रुव जी जा रहे हैं जंगल में, कुछ पता नहीं है, 5 वर्ष की उम्र है, और आज नारद जी पहुंचे सामने। क्यों पुत्र, कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए। अरे बाबले, छोटे हो हैं, अभी खेल ले, कूदने के दिन हैं तुम्हारे, अभी तुम भजन करोगे? जाओ, तुम्हें पता नहीं है जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, खा जाएंगे, जाओ घर पर जाओ। बार बार कहने लगते। और अरे बाबले, तुम छोटे से हो, अभी ऐसे भगवान हंसी खोल थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं भगवान, कठोर तपस्या करनी पड़ती है भगवान की, भगवान ऐसे वैसे नहीं मिल जाते हैं। तो ध्रुव जी का देखो दृढ़ निश्चय, देखो दृढ़ विश्वास देखो। ध्रुव जी कहते हैं कि 1 जन्म में ना मिलेंगे कोई बात नहीं, 2 जन्म में ना मिलेंगे कोई बात नहीं, 3 जन्म में ना मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मैंने विश्वास कर लिया है भगवान को पाने का, कि 10 जन्म भी अगर मुझे लेने पड़े, लेकिन भगवान को मैं पाकर रहूंगा। विश्वास कर लिया। बोलो राधे राधे, थोड़ा हाथ उठाकर बोलो। नारद जी ने समझाया, बार बार समझा रहे कि हे ध्रुव, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें लालसा है गद्दी पर बैठने की, तो तुम्हारे पिता उत्तानपाद हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हें आधा राज्य दिलवा दूंगा। लेकिन देखो ध्रुव जी क्या कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि ये भागवत के वाक्य हैं, भागवत का श्लोक है। ध्रुव जी कहते हैं, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जुगीसो साधु वर्त में ब्रूहि यस मत पितृभिर अन्नैरपीनाधिष्ठितम। बोले अब मुझे पद नहीं चाहिए जो ब्रह्मा जी को प्राप्त है, मुझे वो पद नहीं चाहिए जो महाराज मनु को प्राप्त है, और अब मुझे वो भी पद नहीं चाहिए जो मेरे पिता उत्तानपाद को प्राप्त है। अब तो मैं भगवान के पाद पद्मों को पाने के लिए बढ़ चुका हूं। मुझे अब भगवान के पाद पद्मों को पाना है, भगवान के चरणों को पाना है। ऐसी दृढ़ विश्वास लेकर आज ध्रुव जी, जब नारद जी ने देखा कि इतना विश्वास इस बेटे का, इस भक्त का, तो नारद जी ने कहा एक काम करो, भगवान ऐसे नहीं मिलते। बोले जीवन में जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान भी नहीं मिल सकते, तो जीवन में गुरु बनाओ। तो बोले यहां तो क्या कौन मिलेगा, एक काम करो तुम ही कंठी माला दे दो, तुम ही बना लो अपना चेला। तो आज नारद जी ने स्वयं ध्रुव जी को कंठी माला दी और मंत्र बताया और कह दिया कि यमुना के तट पर जाओ और भगवान का भजन करो, तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी चले गए और ध्रुव जी अब कठिन तपस्या करने के लिए नियम बनाया। 1 महीना व्रत किया। कैसे किया? त्रात्रांत्रे त्रातांते कपित्त भद्रासना। बोले 3 दिन तक उपवास करते हो, 3 दिन तक जितने भी बेर वगैरह जितने भी फल हैं सब खा लेते, 3 दिन तक उपवास करते, 3 दिन तक कुछ नहीं करते, भगवान का भजन निरंतर करते रहते थे। 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने में द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे भकोर दिने। बोले दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया? दूसरे महीने में वो सब कुछ खाना बंद कर दिया। अब क्या खाते? सिर्फ पत्ते खाते, वृक्षों के पत्ते। 6 दिन तक पत्ते खाते और 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, भगवान का भजन निरंतर यमुना के जल में रहकर भगवान का भजन करते। तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। और तीसरे महीने में क्या करते? बोले तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत बनाया और 9वां दिन में तृतीयम च नयम मासम नवमे हनि अववक्ष उत्तम श्लोक। बोले यमुना जी का जल पीकर, सिर्फ जल पीकर 9 दिन तक रहते और उसके बाद भगवान का भजन करते 9 दिन तक। चौथे महीने में पानी भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया साहब।
और चौथे महीने भगवान की तपस्या में ऐसे लीन थे ध्रुव जी कि चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया। अब तो क्या करते, 12 दिन तक वायु भक्षण करते, वायु अपने श्वास वायु ग्रहण करते, और 12 दिन तक क्या करते, बोले वायु को अपने श्वास को अवरुद्ध करके भगवान का भजन करते। 5वें महीने में ये सब छोड़ दिया और आज अपने पैर के अंगूठे के ऊपर आज खड़े होकर भगवान की तपस्या करने लग जाते हैं। और जितनी भी ये संसार की श्वास वायु है सबको अपने शरीर में अवरुद्ध कर लेते हैं। और जब वायु रुक जाती है, पवन देव रुक जाते हैं। अब देखिए कितनी कठिन आज तपस्या करते हैं ध्रुव जी कि जितने भी देवता गण थे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा है कि मानो हवा नहीं चल रही है और ऐसा लग रहा है कि श्वास हमारी अवरुद्ध हो रही है। देवता लोग बड़बड़ा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाते, ब्रह्मा जी कहते हैं चलो नारायण जी के पास में। और नारायण जी के पास में जब सभी देवता गण पहुंचते हैं, कहते प्रभु 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 बचाओ, पता नहीं कोई ऐसी क्या तपस्या कर रहा है कि हमारी सांस अवरुद्ध हो रही है, हम मरे जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। जाओ एक काम करो, उसको दर्शन दे के आ जाओ जल्दी, जिससे कम से कम हम बच जाएंगे, हमारी कृपा करो हमारे ऊपर। और नारायण भगवान कहते कि हम धन्य हैं। तुम कैसी बातें करते हो देवता है? मैं उसको अपना दर्शन देने के लिए जाऊंगा? अरे ऐसा भक्त भूतो न भविष्यति कभी हो नहीं सकता है। आज मैं स्वयं उसका दर्शन करने के लिए उसके पास जाऊंगा। इतनी कठिन तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं। भगवान जी पहुंचे, नारायण भगवान सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी आंखों बंद करके भगवान की जाप निरंतर कर रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, आज विश्वास के साथ में भगवान का जाप कर रहा है। सामने नारायण भगवान खड़े हैं, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में आज ध्रुव जी को अंदर बिल्कुल अंतर आत्मा से विश्वास के साथ में भगवान का भजन कर रहे हैं। नारायण भगवान सोच रहे हैं अब आंख खोलेगा, अब आंख खोलेगा, अब आंख खोलेगा, लेकिन आज ध्रुव जी तो मग्न है भगवान के मंत्र के जाप में। तो भगवान ने सोचा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा। बोले क्यों? बोले इसने मेरी छवि को अपने हृदय पटल में बिठा रखा है और उसी के लिए ये भजन कर रहा है। जब तक वो हृदय पटल से मेरी छवि नहीं जाएगी तब तक ये आंख नहीं खुलेगा। तो आज भगवान ने क्या किया, हृदय पटल में विराजमान उस छवि को अंतर ध्यान कर दिया, और जैसे ही वो छवि अंतर ध्यान हुई, आज ध्रुव जी की आंखें खुली और साक्षात भगवान नारायण को अपने सामने देखा। ध्रुव जी धन्य हो गए। अब 5 वर्ष की उम्र है, ना कभी विद्यालय गए पढ़ने के लिए, ना कहीं गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। अब भगवान सामने खड़े हैं। मैया ने ये तो कह दिया था कि भगवान की तपस्या करना, लेकिन भगवान सामने आ जाए तब क्या करना है। ध्रुव जी सामने खड़े हुए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा छोटा सा बालक है। तो आज भगवान ने अपना जो शंख था उसको आज ध्रुव जी के कपोल जैसे ही गाल से लगाया, और गाल से लगाकर आज ऐसा लगा ध्रुव जी को जैसे चारों वेद 6 शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं सभी का ज्ञान आज ध्रुव को आ गया। और आज ध्रुव जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण तुगा प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्। आज ध्रुव जी देखो कितनी अच्छी भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हमारी वाणी कैसी है, बोले सोए हुई मृतक के समान है, लेकिन आपने प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है, और जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हो, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद मातम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल हरण। बोले जिसकी उसके ऊपर कृपा हो जाती है
बोले लंगड़े को भी पहाड़, बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ा देता है, गूंगे को भी बुला देता है, उसकी कृपा अगर वास्तव में हो जाए। और आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है कि हम तो बिल्कुल, हमारी जो वाणी है वो बिल्कुल मरे के समान है, लेकिन जो संजीवनी बूटी आपने हमको पिला दी है, उससे हमारी वाणी भी अब बड़ी सुंदर तरीके से स्तुति करने लग जाती है। आपकी कृपा अगर हो जाए तो क्या नहीं हो जाए। ऐसी कृपा आज बड़ी सुंदर तरीके से बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और ध्रुव जी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी से कहते हैं कि ध्रुव, तुम्हारे मन में था कि तुम्हें राज्य भोगना है, तो जाओ मैं तुमको 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। कितना? 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। जाओ आराम से सुख भोगो, और उसके बाद जब तुम राज्य भोग कर ऊपर आओगे तो तुम्हारे लिए एक अलग से मैं एक लोक बनाऊंगा जिसका नाम है ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा। जैसे शादी होती है ना तो मंडप से दिखाया जाता है, देखो ध्रुव तारा है कि नहीं, तो वही ध्रुव तारा आज अलग लोग ध्रुव जी के लिए बना दिया भगवान ने। और इधर ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज किया, और ध्रुव जी राज कर कर आज जैसे ही जाने लगी, काल आ गया, भगवान के विमान आ गए। भगवान के विमान जब आए, पार्षद लेने के लिए आ गए, मृत्यु आ गई, काल आ गया। हे ध्रुव जी, आपको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है, क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेकर आता है उसको मरकर ही जाना पड़ता है। ऐसे आप सत्सरी नहीं जा सकते हो। लेकिन देखिए ध्रुव जी की इतनी महिमा और भगवान की इतनी कृपा कि आज काल आ गया, और काल ने कहा तुम ऐसे तो नहीं जा सकते, लेकिन एक काम करो, मेरे सिर पर अपने चरण रख दो। वो चरण रखकर चले जाओ। तो आज काल के ऊपर ध्रुव चरण रखता है और विमान में चढ़ जाते हैं, और स्वयं साक्षात ध्रुव लोक में ध्रुव जी चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी के ऊपर कृपा करते हैं। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए थे, उत्कल और वत्सल। उनकी भी कथा बड़ी सुंदर। उनके वंश में अंग जी महाराज हुए, और अंग जी के जो बेटा हुए बैन हुए। बैन इतना दुराचारी पापाचारी राजा हुआ कि, तो कि बैन कौन था? बैन जिसकी मां थी, अंग की जो पत्नी थी, वो थी मृत्यु राजा की बेटी थी। अब जैसा नाना के संग में ये अंग जाना रहा बैन, तो जैसी संगति वैसी रंगति आ जाती है। तो बैन वही दुराचारी हो गया, और अंग ने जैसे ही देखा कि हमारा बेटा दुराचारी हो गया, वो तो छुप गए, चले गए। बैन ने राज स्थापित किया और बैन गद्दी पर बैठ गया। अब तो उसने भगवान के जो लोग संतगण जितने लोग थे सब भजन करते थे, सभी भजन बंद करा दिए, और कह दिया कि अगर तुम्हें भगवान भजन करना है तो एक काम करो, हमारा भजन करना। बोले बैनाय स्वाहा, बैनाय नमः, मेरा भजन करो। इतना दुराचारी, इतना पापाचारी था। संतगण आ गए, बैन तुम क्या करते हो? तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे राजा थे, तुम कैसी बातें करते हो? तो क्रोध करने लगा कि कोई नारायण नारायण नहीं होता, हमारी पूजा करो तुम। जब ऐसी बात आई तो संत गणों को क्रोध आया, और क्रोध में कह दिया हन्यताम ऐसो। और इतने जोर से हुंकारा संत गणों ने कि आज बैन धराशायी हो गया, अपने प्राणों को त्याग दिया। अब लोगों ने सोचा बताओ, राजा मर गया, अब प्रजा को कौन चलाए? तो संत गणों ने क्या किया कि बोले एक काम करो, इसका मंथन करो। तो बैन के शरीर का मंथन हुआ, और मंथन में सबसे पहले हमारे बड़े ही सुंदर तरीके से पृथु जी महाराज और रुचि महारानी प्रकट होती है। पृथु महाराज साक्षात भगवान के अवतार थे। तो पृथु महाराज का जन्म होता है, और पृथु महाराज बड़ी सुंदर तरीके से राज्य को भोगते हैं। और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी के जो वंश का चरित्र है, राजा परीक्षित मैंने तुमको सुनाया, लेकिन उसके बाद जो प्रियव्रत बड़े जो उनके बेटा थे मनु जी महाराज के, उनका भी वृत्तांत सुनाते हैं। प्रियव्रत कौन?
बोले मनु जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। पहले उत्तानपाद छोटे पुत्र, उनके बाद बड़े पुत्र प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े पुत्र हुए। प्रियव्रत ऐसे राजा हुए, ऐसे धर्मात्मा हुए, इन्होंने एक बार संकल्प ले लिया। बोले क्या? बोले दिन में व्यक्ति काम करता है, दिन में व्यक्ति काम करता है और रात्रि में व्यक्ति सोता है। एक काम करें। बोले क्या? बोले एक व्यक्ति रात्रि में सोता 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 अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। हम एक वचन लेते हैं कि रात्रि होने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने एक ऐसे ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम कर्ष्यामि। बोले एक ऐसे ज्योतिमय रथ का निर्माण किया प्रियव्रत राजा ने, और उस पर आरूढ़ हुए और आज धरती की 7 प्रदक्षिणा लगाई और आज सूर्य को अपने बस में कर लिया। रात्रि होने ही नहीं दी, दिन ही दिन। ब्रह्मा जी आए पास में। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? सृष्टि का जो नियम है उस नियम को तुम तोड़ना चाहते हो। जब व्यक्ति दिन भर थका हारा होगा तो रात्रि में विश्राम करेगा। रात्रि किस लिए होती है? विश्राम के लिए होती है। और तुम दिन दिन चाह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सृष्टि में जो नियम बन चुका है, जो नियम है, तो वो नियम से ही अगर कोई चलेगा तो वास्तव में ही सही रहेगा। छोड़ दो ये अहंकार। प्रियव्रत को बहुत समझाया और इतना समझाया कि प्रियव्रत के समझ में आ गया। और जो प्रियव्रत ने क्या किया? बोले 7 उनके बेटा थे, तो 7 प्रदक्षिणा उन्होंने रथ के समान लगाई थी, तो 7 महाद्वीप प्रकट हो गए थे। 7 महाद्वीप। तो एक एक बेटे को उस महाद्वीप का राजा बनाया और स्वयं विरक्त होकर, संत होकर भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब सबसे बड़ा है जम्बू द्वीप। कौन सा है? जम्बू द्वीप। उनके भी जो राजा थे उनका नाम था नाभि। उन्होंने उस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए। अजनाब खंड बना। तो अजनाब खंड के बड़े ही सुंदर राजा जो नाभि थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी जो पत्नी थी मेरू देवी, भगवान की तपस्या की उन्होंने। भगवान की तपस्या जब की तब भगवान प्रसन्न होकर आए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। तो मेरी देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। और वो कौन थे? बोले ऋषभ देव जी। सबने सुना होगा ऋषभ देव जी के बारे में। ऋषभ देव जी साक्षात भगवान के अवतार हैं। ये ऋषभ देव कौन है? बोले जिन्होंने जैन धर्म बनाया। पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी हैं जैन धर्म के। यहीं से जैन धर्म चला। तो ऋषभ देव जी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े महात्मा थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। तो भरत को कौन नहीं जानता? भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, लेकिन मन में पता नहीं क्या हुआ कि मन में एकदम वैराग्य जाग उठा। और वैराग्य जब जागा तो सभी राजपाट को त्याग दिया और जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। भरत जी और भगवान का भजन करते, दिन रात भगवान का भजन करते। लेकिन एक बार की बात, एक गर्भवती हिरण भागती आ रही है। उसके पीछे सियार पड़ा हुआ है, मारने के लिए दौड़ रहा है। अब इस पार वो बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उस पार से जो हिरणी थी वो आ रही थी। अब नदी थोड़ी बड़ी थी, तो जैसे ही हिरणी ने छलांग मारी तो नदी को पार नहीं कर पाई, बीच में जल में गिर गई। अब गर्भवती हिरणी, पीछे सियार पड़ा हुआ है, डर गई और डर के मारे उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन बच्चा जो था उसने जन्म ले लिया था। ये पूरा जो क्रिया थी ये पूरे हमारे भरत जी देख रहे थे। अब जैसे ही देखा हिरणी तो मर गई और उसका जो बच्चा है वो बह रहा है जल में। इस शिशु की क्या गलती? क्या करना चाहिए? इसको उठाना चाहिए। तो भरत जी गए और भरत जी ने जल में अंदर प्रवेश किया
और उस शिशु को उठाया और अपने पास में रख लिया। अब तो उससे ऐसी आसक्ति हो गई कि खावे तो हिरण के साथ में, सोवे तो हिरण के साथ में, 24 घंटे हिरण को अपने पास में रखने लगे, भरण पोषण करने लगे। कुछ भी करे तो हिरण के साथ। इतनी आसक्ति उस हिरण में हो गई, इतनी आसक्ति। सोते तो बगल में लिटाकर सोते, खाते तो सबसे पहले हिरण को खिलाते, फिर खाते। भगवान का जो भजन करने के लिए आए थे वो छूट गया। और ऐसा छूटा कि जब आखिरी समय आया भरत जी का, तो वही हिरण याद आ गया। कौन आया? हिरण। अंतिम मति सा गति। तो हिरण उनकी बुद्धि में आ गया कि बताओ इस हिरण का क्या होगा, इसको भोजन कौन खिलाएगा, इसके साथ में कौन रहेगा, इसका क्या होगा मेरे बिना। दुखी होने लगे, दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अगले जन्म में उनको हिरण, लेकिन हिरण तो बने, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्म का पूरा याद था कि मैं कौन राजा भरत था। लेकिन एक हिरण की योनि, इतना आसक्ति मुझे हो गई थी, इसलिए हम इस शरीर में आए। लेकिन उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। हिरण की योनि में भी भगवान का भजन किया। और तीसरा जन्म जो उनको मिला वो किसका मिला? एक ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। वेद पाठी ब्राह्मण थे, 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई ये थे, छोटे से बड़े हुए। लेकिन देखिए, इनको अपने पूरे जन्म का याद था, भरत जी को पूरे जन्म का, कि हम पहले राजा थे लेकिन भगवान का भजन कर नहीं पाए, फिर हम हिरण बने, भगवान का भजन नहीं हो पाया, अब हम इस जन्म लेकर आए, लेकिन ये जन्म हम अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये जन्म हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भगवान को पाकर ही रहेंगे। तो भरत जी क्या करते? बोले जन्म तो लिया। उनके पिताजी कहते चलो बेटा जीवन में कुछ पढ़ लिख लो, है कुछ काम तो आएगा तुम्हारे, पढ़ लिखना। तो पिताजी एक श्लोक पढ़ाते, एक महीने तक वो श्लोक याद कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही, वो तो भगवान का भजन करने के लिए। सभी कहते थे कि ये कुछ काम धंध नहीं करता है, ये फालतू फिरता रहता है, कुछ काम धंध नहीं करता है, इसको घर से निकाल दो। लेकिन भैया कहते थे अरे कोई बात नहीं। भाभी बार बार कहती थी ये फालतू में रोटी तोड़ता रहता है, खाता रहता है, इतनी रोटी खाता है और है कुछ काम धंध नहीं करता, एक काम करो इसको काम पे लगा दो। तो भैया ने कह दिया कि भरत एक काम करो, तुम खेत पर जाओ और चिड़ियों से खेत की रक्षा करना, चुग जाती हैं चिड़ियां। तो जड़ भरत जी गए और जाकर देखा चिड़ियां चुग रही हैं, लेकिन चिड़ियों को चुगते हुए देखा तो रोकने की बजाय और कहने लगते हैं क्या? राम जी की चिड़ियां राम जी को खेत, खा लो मेरी चिड़ियां भर भर पेट। बोले अरे आओ आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। ये पूरा वृत्तांत जैसे भाइयों ने देखा, ये पागल है क्या है? ये भगाने की जगह बुला रहा है, जा तू निकल यहां से, मेरे यहां से निकल जा। कुछ काम धंध नहीं करता है, उल्टा काम करता है। अब जड़ भरत जी तो चाह रहे थे हम यही चाहते, और जड़ भरत जी वहां से निकल जाते हैं, भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े सरल होते हैं। हमारे जड़ भरत जी निरंतर भगवान का भजन करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं हम इस संसार की आसक्ति में अगर पड़ गए तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। बोलो राधे राधे, थोड़ा हाथ उठाकर बोलो राधे। भगवान का भजन एक ही शर्त पर हो सकता है कि संसार को त्यागना पड़ेगा, तब हमारा मन भगवान के भजन में लग पाएगा। और भगवान सिर्फ सरल को मिलते हैं, जो सरल व्यक्ति होता है। कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो, कोई अभिमानी व्यक्ति हो, कोई क्रोधी व्यक्ति हो, उसको भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भगवान किस पर रिश्ते हैं? बोले सच्चे भक्त पर, सरल भक्त पर। कोई सरल हो तो भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं।
ऐसे एक बड़ी सुंदर कथा होती है, बड़ी मार्मिक कथा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त था, बड़ा ही सरल था, बड़ी सुंदर कुल में उसका जन्म हुआ। 20 वर्ष की आयु थी, उसमें कोई भी अवगुण नहीं था, कोई भी अवगुण नहीं था। अवगुण क्या था? बोले खाता बहुत था, खाने को बैठ जाए तो 5-5 पंगत हो जाती थी, लेकिन वो खाता रहता था, इतना खाने वाला। लेकिन सरल था, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से, बिल्कुल सरल व्यक्ति, इतना सरल। घर वालों ने कहा कि भैया इतना खाते हो हैं, भाग जाओ यहां से। भाभियों ने कहा इतना खाते हो, हम नहीं बना पाएंगे तुम्हारे लिए, कुछ काम नहीं करना, दिन भर खाना खाना, दिन भर खाना। अब मरता क्या ना करता, गया कहां पर? बोले चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहां आप ठिकाना मिले, क्योंकि खाने की जगह मिल जाए तो फिर। तो सामने देखा एक ऐसी कुटिया बनी थी, आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम के बाहर एक महंत जी बैठे हुए थे, बोले हट्टे कट्टे मोटे तगड़े। उसने सोचा कि हट्टे कट्टे लग रहे हैं, खाने में अच्छे होंगे तो हमारी खूब पटेगी इनसे, क्या करना ये पास में। जैसे ही गया, राम राम किया, आप कौन हो? मुझे लगता है कि आप इस आश्रम के महंत तो। बोले हाँ। बोले बताओ। बोले कुछ नहीं करना है भाई, एक काम करो। बोले क्या? मुझे अपना चेला बना लो। चेला बना लो? क्या करोगे चेला बनकर? बोले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, अगर मेरे चेला बन जाओगे। बोले हम भगवान का भजन करेंगे, तुम चिंता मत करो। तो गुरु ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आराम से रहो, खूब पाओ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या? मैं आपसे एक बात पूछी। बोले क्या? बोले इस आश्रम में कितनी पंगत होती है? बोले कितनी पंगत? बोले 5 पंगत होती हैं। 5 पंगत? बोले अगर आपको हर्ज ना हो तो हम 5 पंगतों में अगर बैठ जाएं तो। बोले इतना खाते हो तुम? लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर भगवान का पूर्ण आनंद है, तुम प्रेम से पाओ, जितना तुमको पाना है उतना तुम पाओ। अब तो भैया बड़े आश्रम में रहने लगा और सुंदर उसकी 5-5 पंगतों में बैठ जाए खाने के लिए, इतना खाए। दिन बीतते चले, लेकिन एक दिन की बात, रात्रि को सोया और सुबह जैसे ही जागा तो गया देखने के लिए रसोई में। अब रसोई में ना हंडी चढ़े ना कुछ बने, रसोई जो बनाते थे वो राम 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 माला को जप रहे हैं, जितने भी लोग थे सब माला को जप रहे हैं। गुरुजी के पास में गया, गुरुजी से कहा भैया, हे गुरुजी आज क्या है ऐसा है, ना कुछ बन रहा है ना कुछ बन रहा है, आज क्या है? तो गुरुजी ने कहा तुमको पता नहीं आज क्या है? बोले क्या है? बोले आज एकादशी है। एकादशी है? एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है, भगवान का भजन करो। और तुम तो वैष्णव हो, तुमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। आज एकादशी है तो भगवान का भजन करो बस। बोले महाराज हमसे एकादशी मत करवाओ। बोले क्यों? बोले अगर आज हमने एकादशी कर ली तो कल की द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। बोले तुम ऐसे हो? बोले हम नहीं रह सकते भूखे, हमसे मत करवाओ एकादशी। अब उसने जैसे ही कहा, गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आश्रम में तो नहीं बन पाएगा भोजन, लेकिन एक काम करो, मैं तुमको सामग्री दे देता हूं, तुम बना लेते हो। बोले मरता क्या ना करता। बोले सामग्री ले जाओ और जंगल में जाओ, और जंगल में जाकर बढ़िया बनाना और पाना आराम से। तो गुरुजी ने सामग्री दे दी, आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, घी दे दी, शक्कर दे दी, सब कुछ दे दिया, और लेकर आज पोटली बांधकर जाने लगा। गुरुजी ने कहा इधर आओ, इधर आओ। अब क्या हो गया? बोले एक काम करना, जब तुम्हारा भोजन बन जाए
तो सबसे पहले भगवान को पवाना, फिर तुम पाना। भगवान का भोग लगाना पहले, एकदम भगवान का भोग नहीं लगाओ, पहले पालो। ठीक है गुरुजी। जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने सामग्री को रखा, बड़ी देर में चूल्हा बना, लकड़ी लाया, लकड़ी जलाई और उसके बाद सब्जी बनाई, दाल बनाई और गिक्कड़ बनाए और बड़ी देर में, क्योंकि पहली बार उसने बनाए, और बनाकर 2 थाली सजाई उसने। कितनी? एक भगवान के लिए और एक अपने लिए। अब ध्यान आया, अरे 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 गुरुजी ने कहा था भगवान को थोड़ा भोग लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर भोग नहीं लगाएंगे तो गुरुजी बुरा मान जाएंगे। तो भगवान को पुकारने लगा, बड़ी ही सुंदर पुकारता है कि प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान क्यों आते? भगवान जैसे ही भोग लगा लिया, भगवान ने जैसे यहाँ लगाते अपने यहाँ पर लगाते। अब बड़ा देर हो गई उसको और मन ही मन में सोचने लगा अगर भगवान को भोग नहीं लगाया, भगवान नहीं आए तो हम भूखे मरे जा रहे हैं? और अगर भोग भी नहीं लगाया, भगवान को हमने नहीं पवाया तो हमारे गुरुजी बुरा मान जाएंगे। है? तो भगवान से बोलने लगा, अच्छा मुझे लगता है तुम इसलिए नहीं आ रहे हो। आज मनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। और मुझे लगता है कि तुमको पता है कि यहाँ पर जंगल में कुछ नहीं है, ना आचमनी, ना अर्घा, ना आरती, इसलिए शायद तुम नहीं आ रहे हो। रूखी सोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान अभी भी नहीं आए, बार बार कह रहा है भक्त भगवान आ जाओ आ जाओ बाबा, लेकिन भगवान नहीं आते। तब उसने एक ऐसी बात कही, शायद भगवान तुम यही सोच रहे हो। बोले क्या? कि हम जंगल में क्यों जाएंगे, हम तो उस आश्रम में जाएंगे जहां पर बड़े ही सुंदर पकवान बने होंगे। है? तो इतना याद रखना कि वहां से अपना पिंड छुड़ाकर तो हम ही आ रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं बनना है। आज सरल भक्त था, भगवान से कहने लगता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जी ने जैसे ही सुना, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान भक्त की इस बात पर रीझ गए, लेकिन भगवान आए तो सही, लेकिन भगवान ने ईगो कम करो। भगवान ने एक कौतुक किया, बोले अकेले नहीं आए। हाँ अकेले नहीं आए, कौन आया? बोले सीता मैया को साथ में लेकर आए। और जैसे ही सामने आए, भक्त ने देखा 2 भगवान आ गए और 2 थाली। अब जैसे ही देखा, सोचने लगा क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
लेकिन भगवान की सुंदर माधुरी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। भगवान से कहा पाओ, प्रेम से पाओ। दोनों थाली दे दी सीता मैया को और राम भैया को, दोनों थाली देकर पाओ, प्रेम से पाओ। लेकिन आज भक्त बोलता है कि प्रभु तुमने आने में बड़ी देर कर दी, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, हैं थोड़ी आने में इतनी देर क्यों करते हो। तो आज जैसे ही भगवान ने देखा भक्त भूखा है, भगवान ने एक निवाला लिया, एक ग्रास लिया और एक ग्रास ही आज भक्त को लियो, तुम भी पाओ। और जैसे ही दिया, जितनी भी भूख उसको लग रही थी सब समाप्त हो गई। और ऐसा लग रहा है भक्त को कि मेरा पूरा पेट भर गया है, खुश हो गया। भगवान को देखकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ और कहने लगा प्रभु अब आप जा रहे हो तो एक काम करना, बोले देर मत किया करो, जल्दी आ जाया करो, है भूख लगती है। अब भगवान तो चले गए, और भगवान चले गए। इधर जो भक्त था, पेटू भक्त था, वो गया आश्रम में, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई, ना अपने यारों को बताई, ना मित्रों को बताई, ना गुरु को बताई, किसी को ये बात नहीं बताई कि भगवान आए थे भोजन पाने के लिए। ऐसे ही 15 दिनों बाद फिर एकादशी आती है। गुरुजी कहते हैं जाओ बेटा, यहां पर कुछ नहीं बनेगा। बोले जाना ही पड़ेगा। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले तुमने भगवान के चक्कर में तो पाड़ दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन तो गुरुजी ने जैसे ही कहा, चेला ने कहा कि गुरुजी आप थोड़ा सा सामान बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वहां पर एक भगवान नहीं आते, वहां पर 2 भगवान आते हैं। गुरुजी मनी मन में सोचा कि शायद भूखा रह गया होगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने थोड़ा सा सामान बढ़वा दिया और अब तो सामान ले जाकर गया और बनाया उसने, और अब 3 थाली सजा ली उसने। कितनी? 3 थाली, सीता मैया, राम भगवान और खुद के लिए। गिक्कड़ रख लिए, दाल रख ली और पुकारने लगा कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो बैठे ही थे कि कब भक्त पुकारे, कब हम जाएं। तो आज भगवान ने एक और कौतुक कर दिया। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। लखन भैया को साथ में लेकर आ गए। अब जैसे ही देखा पेटू भगत ने कि 2 भगवान, 3 आ गए और 3 थाली, दुखी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, 3 थाली जैसे ही दी, हाथ जोड़कर पूछने लगा प्रभु श्री राम से, प्रभु भगवान आप ये बताओ, ये जो आप लाए हो ये कौन है? बोले हमारे भैया हैं। बोले भैया हैं आपके? बोले लगते तो नहीं है, ना शकल से ना स्वभाव से। बोले नहीं, वास्तव में हमारे भैया हैं। लक्ष्मण जी भी सोचने लगते हैं, बताओ भगवान ने कैसे चक्कर में हमको पाड़ दिया है। लेकिन पेटू भगवत कहता है खाओ, प्रेम से पाओ, क्योंकि तुम्हारी सुंदर माधुरी को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए, हमारा मन प्रसन्न, हमारा मन गदगद हो गया। भगवान ने पाया, ग्रास दिया, पेटू भगत ने भी पाया, थोड़ा बहुत बचा और भगवान जाने लगे। अब और भगवान जब जाने लगे तो पेटू भगत ने प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। क्या हो गया? बोले प्रभु प्रभु एक बात मुझे बता जाओ। बोले बताओ क्या बात है? बोले एक बात बस मुझे बता जाओ कि अगली बार कितने आओ। हाँ, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, अब बता जाओ कितने आओगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। तो भगवान चले गए और पेटू भगत गया घर पर, आश्रम में गया और आश्रम में जाकर अच्छे तरीके से रहने लगा। बात किसी को नहीं बताई उसने। और इसके बाद 15 दिनों बाद फिर एकादशी आती है। आज पेटू भगत अपने कमरे में ही है, सुबह से कमरे में। गुरुजी सोचते हैं कहीं अब पेटू भगत कहां गया।
जा नहीं रहा है जंगल में, यहां पर कुछ नहीं बनेगा। गए कमरे में, क्यों आज तुम जंगल में नहीं जा रहे हो? बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि एक को बुलाया तो दो आते हैं, दो को बुलाया तो तीन आते हैं, अब पता नहीं अब जाएंगे, अब कितने भगवान आ जाएंगे। गुरुजी हम नहीं जाएंगे, हम तो हड़ गए हैं भगवान के चक्कर में। गुरुजी ने सोचा ऐसी है, अगर हम जाएंगे तो हमारा थोड़ा सामान बढ़वा दो। अब आटा हमको 11 सेर चाहिए और उसी प्रकार से हमको सामान चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ये इतने आटे का करता क्या होगा? ये आटा तो ले जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं चोरी करता हो और ये बाजार में जाकर बेचता हो। गुरुजी ने तो दे तो दिया आटा कि जाओ तुम 11 सेर नहीं 12 सेर ले जाओ, उसी प्रकार से पूरा सामान ले जाओ। चेला से कह दिया बांध दो, और पोटली दे दी, और उसके बाद पेटू भगत जाने लगा। गुरुजी ने सोचा कि अगर ये बेचता होगा ना तो इसको हम रंगे हाथों पकड़ेंगे, इसके पीछे हम जाएंगे। और आज पेटू भगत जब गया जंगल में, उसने बनाया नहीं भोजन, पूरा सामान रख दिया। अब सोचने लगा, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाए 3 आए, और अब 3 को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। एक काम करते हैं, बोले क्या, पहले बुला के देख लेते हैं। हाँ, पहले बुला लेंगे, उसके बाद आते कितने हैं उसी प्रकार से हम भोजन बनाएंगे। तो पुकारने लगा कि लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब जहां क्षण में
लकड़ी लखन लाल लाने लगे चुनरी, लकड़ी लखन लाल लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? जो चूल्हा बना हुआ था क्या करते हैं? पहुंचते पूंछ से अंजनी लाल चौका, पहुंचते पूंछ से अंजनी लाल चौका, और हाथों से पोंछा लगाने लगे। आज हाथों से पोंछा लगाने लगे। और शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूले उधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी महाराज ने पोंछा लगाया, शत्रुघ्न भैया ने साग भाजी जितनी भी अमनियां किया, भरत भैया तो बनाने वाले हैं ही। और आज प्रभु श्री राम जी ने अन्नपूर्णा मैया साक्षात सीता मैया को आदेश दिया कि जाओ तुम रोटी बनाओ। और जब अन्नपूर्णा मैया साक्षात जनक जननी जानकी आज रोटी को बनाने लगती है तो अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाते हैं कि अरे मैया मैया आप क्यों बना रही हो, हम बनाएंगे। और वहां पर तो साधु संत भी आ गए कि साक्षात आज जगत जननी मैया भोजन बना रही हैं, तो हम स्वयं जाकर वहां प्रसादी पाएंगे। अब तो जैसी पेटू भगत था उसने देखा कि ये 5-6 लोग हैं और इसके बाद अब इतने लोग भी आ गए हैं, थोड़ा बहुत बचता तो वो भी अब बचने से नहीं रहा। ऐसा लगता कि आज तो पूरी एकादशी हो जाएगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, अरे भक्त आंखें तो खोलो, देखो तो क्या हो रहा है। बोले हम नहीं खोलेंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम किसी को खाते हुआ नहीं देख सकते। कोई खा रहा हो और हम खाते हुए कैसे देख सकते हैं? भूख लग रही है हमको। लेकिन इतने में क्या होता है, भंडारा बन रहा है। गुरुजी जो सोच रहे थे कि गुरुजी देखकर आएंगे कि इतने आटे का करता क्या है, इतने सामान का करता क्या है। जंगल में जैसे गुरुजी पहुंचे और गुरुजी ने आवाज लगाई, चेला भगत राम, ए पेटू भगत कहां हो? तो पेटू भगत ने, अरे गुरुजी तुम आ गए, अच्छे आ गए, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। गुरुजी आए पास में, क्या हुआ? देखो एक करामात। बोले ये भगवान देखो, अच्छे भगवान के चक्कर में हमको पाट दिया है। हम बैठे हैं, भूखे बैठे हुए हैं और इतना सामान भी है लेकिन भूख नहीं मिट रही। गुरु ने कहा कौन है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, बस सामान ही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है हमको? तुमको नहीं दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है हमको। भगवान से कहा पेटू भगत ने, अरे आप इनको क्यों नहीं दिख रहे गुरुजी को? बोले हम नहीं दिखेंगे इनको। अरे तुमको पता नहीं है भगवान, हमारे गुरुजी हमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, हमसे ज्यादा योग्य हैं, आप इनको नहीं दिखोगे? बोले हम नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि तुम्हारे गुरुजी तुमसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, तुमसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन तुम जैसे सरल नहीं है, और हम सरल को ही प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी ने जब कहा तो आज पेटू भगत ने कहा गुरुजी से कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सरल नहीं हो। और जब गुरुजी ने ऐसी बात सुनी कि मैं सरल नहीं हूं, तो गुरुजी की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगते हैं कि भगवान के दर्शन सामने खड़े हैं लेकिन हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और आज जैसे ही सरल नहीं थे, तरल हो गए, आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे, तो आज जब भगवान के सामने जब आंसू बहे तो साक्षात भगवान राम दरबार के सामने वहां प्रकट होकर हो रहा है। गुरुजी को भी दर्शन दे देते, लेकिन आज गुरुजी ने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया।
आज पेटू भगवत के चरणों में गिर गए और गिर कर का धन्य हो भक्त। तुम जैसा भक्त अगर मिल जाए, तुम जैसा अगर चेला मिल जाए तो गुरु का जीवन धन्य हो जाएगा। हमने सुना है कि गुरु जी की वजह से भगवान मिलते हैं चेलों को, गुरु जी की वजह से भक्तों को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चेले के वजह से गुरु जी को भगवान मिले हैं। इतनी कृपा। तो पेटू भगत कौन था? बोले सरल। कौन था? सरल। और सरल का वही अर्थ होता है, सा माने सीता, राम माने राम और ला माने लक्ष्मण। ये तीनों जिसके हृदय में रहते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सरल हो जाता है। ऐसे ही हमारे जड़ भरत जी हैं, बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल सरल। और इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि इनसे कोई भी कुछ भी कह दे, कुछ नहीं कहते। रघुगण जी को उपदेश दिया और इस प्रकार रघुगण जी को बड़ा ही सुंदर संदेश दिया और जड़ भरत जी आज समझाते हैं रघुगण जी को। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज जरा परीक्षित जी कहते हैं कि हमने प्रिय व्रत के वंश के बारे में आपको बतलाया और इसके बाद आगे हम जितने भी द्वीपों का वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, नरक का वर्णन है, ये सभी आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं। भूगोल का वर्णन बतलाया और नरकों का वर्णन बतलाया। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरक बतलाए। कितने? 28 प्रकार के। कौन कौन से हैं? बोले तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, असीपम्मन, सूकरमुख, अंधकूप, इस प्रकार के 28 नरक हैं। अब जो जिस प्रकार के पाप करता है उसको उसी नरक में डाला जाता है। 28 प्रकार के नरक। कहीं कहीं तो और नरकों का वर्णन आता है, लेकिन भागवत में सिर्फ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा समझिएगा कि ये जो पाप जो करते हैं ना व्यक्ति, इनको फल कैसे मिलता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी ने इस धरातल पर व्यक्ति ने पाप किया तो उसको इस धरती पर अगर कोई सा भी दंड मिल जाए तो कुछ लोग सोचते हैं कि उसको अपने पाप का प्रायश्चित होने का अवसर मिल गया, उसके पाप का फल उसको मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहां पर तुमको दंड मिलता है ना तो ये तो लुभाव में मिलता है, ऐसा ही मिलता है। असली दंड जो तुम पाप करते हो उसका तो नरक में ही मिलेगा। ये जो 28 प्रकार के नरक हैं वहीं पर वो तुम्हें पाप का फल मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, कोई शराब पीकर आया गाड़ी चलाकर और सामने उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, सामने एक्सीडेंट कर दिया। अब लोग थे अगल बगल में, लोगों को पता पड़ा कि इसने मार दिया है असहाय व्यक्ति को, तो अब उस पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और तब जज जो सजा सुनाएंगे तब उसको मिलेगी। लेकिन उसके पहले क्या होता है? बोले जैसे ही पब्लिक ने देखा, जैसे ही व्यक्तियों ने देखा, जैसे ही लोगों ने देखा, आ गई भीड़ इकट्ठी हो गई, उसको मारना प्रारंभ कर दिया। पब्लिक ने मारा पहले, उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस भी जेल में ले जाती है और पुलिस भी 2-3 हाथ साफ करती है। और उसके बाद जब वो कहीं जज के सामने जाता है तब उसको दंड दिया जाता है। तो ये जो पब्लिक ने दंड दिया, मारा, पुलिस ने दंड दिया, ये उस सजा में शामिल तो नहीं है, ये तो लुभाव में उसको वैसे ही मिल रही है। उसी प्रकार धरातल पर जो व्यक्ति पाप करता है उसको यहां पर जैसा भी सुख भोग या दुख भोगे, कुछ भी भोगे, एक कोई उसके पाप का फल नहीं मिलता। असली फल तो उसको नरक में दिया जाता है, नरक में मिलता है उसको असली फल। अब यहां पर एक बात उठती है कि ये शरीर की वैसे 3 गतियां हैं, मार दो, जला दो या बहा दो। चौथी गति कोई ये शरीर की नहीं है। अब ये शरीर चला जाता है, मर जाता है, तो नरक में जाता कौन है, स्वर्ग में जाता कौन है?
ये भी तो विशेष बात है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजों से एक बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो ऊपर जाता है और वो ऐसा वैसा नहीं होता है। बोले यहां पर अगर किसी को रसगुल्ला अच्छे लगते हो, कोई व्यक्ति को रसगुल्ला अच्छे लगते हो और किसी ने कहा कि भैया रसगुल्ला खाना है, बोले रसगुल्ला खाना है। एक रसगुल्ला खाया, इतना स्वाद आया, अरे वाह, और खाओगे? दूसरा रसगुल्ला दिया और खाया, स्वाद आया लेकिन पहले से कम आया, और रसगुल्ले, इस प्रकार 10 रसगुल्ला उसने खा लिए। अब 10 रसगुल्ला खा के कह दिया भैया रहने दो, बस ज्यादा नहीं, पेट भर गया हमारा। अरे तुमको तो रसगुल्ला पसंद है, हम तुमको 100 रसगुल्ला खवाएंगे। अरे मर जाएंगे हम 100 रसगुल्ला खा के। तो यहां पर जो धरती पर हम जीव व्यक्ति जितनी हमारी क्षुधा निवृत्ति है उसी प्रकार से हम भोजन करते हैं, बाद में हमारा पेट भर जाता है। लेकिन स्वर्ग और नरक में ऐसा नहीं है। अगर कोई पुण्य आत्मा अपने पुण्यों को भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर लेकर स्वर्ग में जाती है तो वहां उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, सभी प्रकार के सुख। इसी प्रकार पाप आत्मा नरक में जाती है तो उसको यातना दी जाती है। एक यातना देह होती है, उस यातना देह से उसको तड़पाया जाता है और 28 प्रकार के नरकों में डाला जाता है। वो व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन जो पीड़ा हमको यहां पर होती है वही पीड़ा उसको वहां पर होती है। अब 28 प्रकार के नरक हैं तो एक आध नरकों का वर्णन थोड़ा सुन लो। है कौन कौन सुनेगा भैया? सुनोगे? बोलो राधे, थोड़ा हाथ उठाकर बोलो। 28 प्रकार के नरक हैं साहब। पहला नरक है बड़ा ही सुंदर, रौरव नाम का नरक। कौन सा है? रौरव। इसमें कौन व्यक्ति जाते हैं? जो हमेशा मेरा और मेरी में करने लगते हैं, मैं और मेरी। दिन भर परिवार के संग में लगे रहते हैं, अपने परिवार की युक्ति के लिए पूरा उपाय करते रहते हैं। बोले वो रौरव नाम के नरक में जाते हैं। वहां पर क्या होता है? बोले वहां पर उनको बड़ी सुंदर तरीके से कीड़े खिलाए जाते हैं। क्या? कीड़े। दूसरा होता है कुंभी पाक नरक। बोले इसमें कौन जाता है? जो मांस भक्षण करते हैं। समझ जाओ कौन? जो मांस भक्षण करते हैं। कुंभी पाक नरक में उनका होता क्या है? बोले जाते हैं, उनको कढ़ाई में डाल दिया जाता है, तेल की खौलती हुई कढ़ाई में, और उन्हीं का मांस उनको खिलाया जाता है। ये भागवत में लिखा है, आप पढ़ के देखना। मैं यथाकथित बात नहीं बोल रहा हूं, जो भागवत में लिखा है वही आपको बतला रहा हूं। उन्हीं का मांस उनको खिलाया जाता है। और दूसरा नरक है अयपान नरक। ये पान जो नरक है बड़ा ही विशेष है। बोले क्यों? इसमें कौन जाते हैं? जो अलग अलग वैरायटी की पीते हैं। हाँ, कोई ठर्रा, कोई इंग्लिश है, उनको कढ़ाई में डाल दिया जाता है। और जो लोहा होता है ना, गरम गरम खौलता हुआ लोहा, उनके मुंह में डालते हैं और कहते हैं कि आओ, धरती पर तो तुमने अलग अलग वैरायटी की पी, अब बताओ ये कैसा लग रहा है। गरम खोलता हुआ लोहा। इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है साहब, उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, वैसे नरक में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक सुखदेव जी महाराज ने जब बताए तो परीक्षित जी महाराज तो एकदम दुखी हो गए कि हमने भी तो एक संत का अपमान किया है, हमको कौन से नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु
हमने भी पाप किया है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित तुम चिंता मत करो, अरे तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। और उसी प्रकार उन्होंने एक कथा सुना दी। किसकी? बोले अजामिल की। एक अजामिल बड़ा ही पापाचारी व्यक्ति था, वेश्याओं का संग करने वाला था। लेकिन देखिए कैसी कृपा हुई, उसके गांव में कुछ वेश्याओं को लेकर उसने अपने घर में रख लिया। लेकिन उसके गांव में संतगण आते हैं, लेकिन कुछ लोग हंसी मजाक में कह देते हैं कि तुम्हें विश्राम करना है, एक काम करो, बोले जाओ अजामिल के घर पे करना, बड़ा ही दानी है, बड़ा ही पुण्य आत्मा है। तो संतगण चले जाते हैं और अजामिल घर पर नहीं होता है, रात्रि में वहीं पर वो विश्राम करते हैं। अब वेश्या थी उसकी पत्नी, वो कहती है संतगण हमारा हाथ का आप नहीं खा पाओगे, तो एक काम करो, हम आपको कुछ अन्न दे देते हैं, तो आप बना लो, प्रेम से पाओ और यहीं पर रहो, आप रात्रि में ही विश्राम करो। तो संतगण बढ़िया बनाते हैं और पाते हैं। सुबह जब होती है अजामिल आता है और संतगण वहां से जाने लगते हैं। तो जैसे ही अजामिल ने देखा कि ये कौन है, भागो यहां से जाओ, बुरा बर्ताव करने लग जाता है। लेकिन संतगण कहते हैं, संत सरल स्वभाव के होते हैं, संत कहते हैं कि एक काम करना, अगर अब जो तुम्हारे पुत्र हो और तुम वास्तव में उद्धार चाहते हो, तो उसका नाम नारायण रख देना, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है रख देंगे, जाओ। उसके जो पुत्र की प्राप्ति हुई अजामिल के, अब उसने संतों की बात को मानकर अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। और भी पुत्र थे उसके, लेकिन सबसे छोटे वाले पुत्र में उसकी ऐसी आसक्ति हुई, ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा प्यार हुआ कि कोई भी काम करे, पानी भी, खाना, भोजन, कुछ भी, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण जल लाओ, इस प्रकार करते 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 बुढ़ापा आया। और बुढ़ापे में जब अंतिम समय यम के दूत उसको लेने के लिए आए, रात्रि में सोया हुआ है, और जैसे ही सामने देखा काले काले पुरुष उसके सामने खड़े हुए हैं, डर गया, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण हमको बचाओ, बेटा नारायण हमको बचाओ, बेटा नारायण हमको बचाओ। और जैसे ही करुण पुकार सुनकर उसके बेटा नारायण ने तो नहीं सुन पाई, लेकिन ये पुकार उसकी भगवान नारायण के पास में गई। भगवान नारायण ने कहा जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, सच्चे मन से करुण पुकार कर रहा है, जाओ उसको लेकर आओ। भगवान नारायण के पार्षद गए, आ गए, उधर काल के पुरुष भी खड़े थे, यमदूत। बोले अरे नहीं, इसको हम नरक में ले जाएं, इसने घोर पाप किया है। तो भगवान के पार्षद बोलने लगते, नहीं नहीं नहीं, इसने हमारे अंतिम समय में भगवान नारायण को याद किया है, हम अपने बैकुंठ में ले जाएंगे इसको। लड़ाई होने लग जाती है, लेकिन अंतिम समय में वो स्वयं साक्षात भगवान नारायण का 2 बार नाम लेने से आज उसको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि अपने बाल बच्चों का नाम हमें भगवान के हिसाब से ही रखना चाहिए, है कि नहीं। पहले के जो लोग थे बड़े समझदार थे, पहले के लोग भगवान के हिसाब से ही नाम रखते थे। लेकिन आजकल देखो बड़ी विडंबना है, आजकल कैसे कैसे नाम चल गए हैं, चिंटू, टीटू, कीटू, बताओ इनसे उद्धार हो पाएगा? अब इनको तुम रोजाना पुकारोगे तो तुम्हारा उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जैसा नाम होता है उसका गुण वैसा ही होता है। और जब तुम भगवान के नाम के हिसाब से अपना बच्चे का नाम रखोगे तो रोजाना उसको पुकारोगे तो अंतिम समय में वो ही नाम तुमको याद आएगा और तुम्हें अपने भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़ी सुंदर बात अजामिल की कथा आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और इसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई, और वृत्तासुर की कथा सुनाने के बाद आज 6ठम स्कंद यहाँ पे सुखदेव जी महाराज पूर्ण करते हैं और 7म स्कंद में प्रारंभ करते हैं, और बड़ी ही सुंदर आज प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे राजन, हे गुरुदेव, मुझे पता है
और मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। क्या भगवान देवताओं पर ही कृपा करते हैं? क्या भगवान ऐसे नहीं है जो राक्षस कुल में जिसने जन्म लिया हो उस पर भी उद्धार किया हो? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं तुमको बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं, और यहां पर प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। जब बरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था, कथा सुनी थी हमने प्रारंभ में कि बरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तो उसका जो छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसी समय से भगवान नारायण का बैरी हो गया था, दुश्मन हो गया था। मान लो अपने राज्य में कह दिया उसने कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, और तपस्या, इतना जन्म जन्म का बैरी, तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। घोर तपस्या उसने की, घोर तपस्या ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी जब देखा कि हिरण्यकश्यप घोर तपस्या कर रहा है, साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्म बुरुआत, वर मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो, मैं किसी से नहीं मरूं, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से मार दूं, तुझे कहां से अमर बना दूं? मैं भी तो अमर नहीं हूं, कुछ और वरदान मांग ले। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कुछ वरदान दे दो। बोले ठीक है मांगो। पहला वरदान उसने मांगा, हे ब्रह्मा जी, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले तथास्तु। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले तथास्तु। ना जीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। बोले तथास्तु। ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं। बोले तथास्तु। 12 महीने में किसी से भी ना मरूं, मेरी मृत्यु ना हो 12 महीने में। बोले तथास्तु। मुझे इस संसार में जिसने आपको जन्म दिया है उससे मैं ना मारा जाऊं। इस प्रकार उसने 13-14 वरदान प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसने मन ही मन में सोच लिया हिरण्यकश्यप ने कि इतने वरदान हमने मांग लिए, अब ऐसा कौन होगा जो हमको मार पाएगा? है इतने वरदान मांगकर भी अब कोई हमको नहीं मार सकता। देखो ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी वरदान देने में सोचते नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर नारायण भगवान बैठे हैं, हम वरदान देते जाएंगे तो भगवान हमारे कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेते हैं मारने की। ऐसे ही एक बड़ा ही सुंदर भक्त था। भक्त ने ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर तपस्या की, और तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर आ गए। ब्रह्म बुरुआत वर मांग लो। बोले एक काम करो। एक भक्त था साधारण सा। बोले क्या करूं? बोले मुझे एक वरदान दो। पहला वरदान मैं मांगता हूं कि मेरा बड़ा ही सुंदर घर बन जावे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। दूसरा वरदान मैं मांगता हूं कि मेरे घर में गाड़ी आ जावे। बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान मैं मांगता हूं कि मैं 3 वरदान फिर से मांग लूं। तीसरा वरदान उसने मांग लिया, मैं तीसरा वरदान फिर से मांग लूं, 3 वरदान। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो भैया थोड़ा सा समय बीता, उस भक्त ने फिर से पूछा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए। मेरे 3 वरदान हाँ याद हैं, बताओ क्या मांग। अब उसने 2 वरदान तो वैसे ही मांग लिए, और तीसरा वरदान फिर से वही मांग लिया कि 3 वरदान में फिर से मांग लो। अब तो वो ब्रह्मा जी को ऐसे तंग करने लगा, इतना तंग। अब बार बार ब्रह्मा जी को बुलाए और 2 वरदान कुछ और मांग ले, और तीसरा वरदान उससे कहते कि 3 वरदान में फिर से मांग लूं। ब्रह्मा जी इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, ना ब्रह्मा जी खा पाए, ना सो पाए, ना कुछ कर पाए। ब्रह्मा जी परेशान। अब कुछ भी हो ब्रह्मा जी को बुला ले हाल वो। ब्रह्मा जी इतने परेशान हो गए। एक बार बुलाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी इधर आओ। तो
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं मैं, बताओ क्या चाहते हो। मेरे 3 वरदान। ब्रह्मा जी ने भगवान से कृपा की, नारायण भगवान से, कि प्रभु आप ही कुछ उपाय करो, अब इस भक्त से हमारा पिंड छुड़ाओ। तब नारायण भगवान ने जैसे ही उसने 2 वरदान मांगे, तीसरा वरदान जैसे ही मांगने को हुआ, आज नारायण भगवान ने सरस्वती मैया को आदेश दिया और सरस्वती मैया उसकी वाणी पर बैठ गई। और भक्त ने कह दिया तीसरे वरदान में कि हे ब्रह्मा जी, मेरी भगवान के चरणों में सुंदर प्रीति हो जाए। और जब ऐसी मांग ली तो ब्रह्मा जी का पिंड छूट गया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिए और हिरण्यकश्यप आया, उनके जो छोटे बेटा थे प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद जब अपने मां के गर्भ में थे तो इंद्र कयादु को चुरा कर ले गया था, क्योंकि इंद्र डरता है कोई हमारी सत्ता ग्रहण ना कर ले, कोई हमारा पद ग्रहण ना कर ले, इसलिए उसको लगा कि ये हिरण्यकश्यप है, इसका बेटा भी राक्षस होगा, ये हमको बाद में परेशान करेगा, इसलिए इसकी मां को हरकर इसको गर्भ को नष्ट कर दो। तो इंद्र चुरा कर ले गया। लेकिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे पागल कैसी बातें करता है इंद्र, अरे इसके पेट में कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, इसके पेट में साक्षात नारायण भगवान का भक्त है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इंद्र तो चले गए और इसके बाद कयादु बड़ी सुंदर तरीके से रहती है। हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने हर जगह पर हाहाकार मचा दी, सभी जगह पर जितने भी यज्ञ हवन होते थे सभी को नष्ट कर दिया और कह दिया कि कोई भी मेरे राज्य में मेरे बैरी का नाम नहीं लेगा, मेरे नारायण का नाम नहीं लेगा। नियम बना दिया उसने, जो कोई मेरे दुश्मन का नाम लेगा वो मेरे हाथों से मर जाएगा, ऐसा नियम बना था। अब तो सभी जगह यज्ञ हवन सब बंद हो गए। एक बार की बात, हिरण्यकश्यप बैठे हुए थे, प्रहलाद जी आते हैं। प्रहलाद जी को सामने देखा, पिता ने कहा बड़ा ही सुंदर बालक है, क्या करना चाहिए, अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठाकर कहते हैं, प्रहलाद तुम कुछ जानते हो कि नहीं, कुछ बोलो, क्या पढ़ा तुमने, क्या सीखा तुमने। तो प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी, तस्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, तस्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम मसद्गृहात् हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम। पिताजी, ये जो गृहस्थी है, एक गृहस्थी किसके समान है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थी, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले पिताजी, ये जो गृहस्थी है ये बिल्कुल अंधकूप के समान है। हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम। ये जो गृहस्थी है बिल्कुल अंधकूप के समान है। कैसी है, बोले एक होता है कुआं और एक होता है अंध कुआं। जैसे एक साधारण हम लोगों ने गांव में देखा है कि कुआं बने रहते हैं, अगर उसमें कोई गिर जाए तो बच सकता है, लेकिन अंधकूप होता है जंगलों में और उसमें ना तो पानी होता है ना कुछ होता है। उसमें जो व्यक्ति गिर जाता है वो हमेशा के लिए गिरा ही रहता है, कभी उठ नहीं पाता, ऊपर नहीं आ पाता है। उसी प्रकार ये गृहस्थी है अंधकूप के समान। बोले एक बार व्यक्ति अगर इसमें फंस जाए तो जिंदगी में कभी निकल नहीं सकता। हे पिताजी, मैं तो आपसे यही कहता हूं कि वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। बोले वन में जाओ और वन में जाकर
तपस्या करो भगवान की। जब ऐसी बात बोलते हैं तो एकदम पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं कि बताओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा कितना ज्ञानवान है। इससे पूछना तो चाहिए किस भगवान का सुमरन करें, किस भगवान का भजन करें। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने पूछा कि किस भगवान का हमको भजन करना चाहिए, हिरण्यकश्यप सोचने लगे मेरा ही नाम लेगा। लेकिन प्रहलाद जी बोले भगवान नारायण का हमको भजन करना चाहिए। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा, एकदम क्रोध में भर आया हिरण्यकश्यप, हे बालक, मेरे बैरी का नाम लेता है तू। गद्दी पे से नीचे गिरा दिया। मानने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, मेरे बैरी का नाम लेता है। कयादू आ गई बगल में। मां कहने लगती है, अरे अरे स्वामी, आपको पता है अभी छोटा सा बालक है, अभी कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गया है, कहीं पर नहीं गया, तो इसको क्या शिक्षा का। अरे कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको गुरुकुल में शिक्षा दिलवाओ। तो अपने जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनके जो बेटे हैं षंड और अमरक, उनको बुलाया और उनसे कहा जाओ इसको गुरुकुल में बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करो। गए, एडमिशन हो गया हमारे प्रहलाद जी का, पढ़ने लगे। थोड़े समय बीतता है और आज प्रहलाद जी अपने पिताश्री से मिलने के लिए आते हैं। और हिरण्यकश्यप जैसे ही देखते हैं अपने बेटे को, खुश हो जाते हैं और गोदी में बिठा लेते हैं और कहते हैं बेटा तुमने गुरुकुल में पढ़ा क्या। तो यहां पर आज बड़ी सुंदर तरीके से प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति के बारे में बतलाने लगते हैं कि भगवान का सुमरन 9 प्रकार से करना चाहिए। भागवत कथा कहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। इस प्रकार की 9 भक्ति बतलाई। और जब कहा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद ये 9 प्रकार की भक्ति तुम बतला रहे हो, तो किस भगवान का भजन करना चाहिए। तो जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि तुमको पता नहीं है भगवान, अरे भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। और जैसे ही नारायण का नाम आया, आज प्रहलाद क्रोध में भर आया। हिरण्यकश्यप ने कहा एक काम करो, सेवकों को आदेश दिया, इसको एक काम करो, पहाड़ से नीचे गिरवा दो, ये मेरे बैरी का नाम लेता है। लेकिन प्रहलाद को मारने के लिए उनके सैनिक लेकर गए, पहाड़ से जैसे ही नीचे गिराया, लेकिन इतने में सैनिक बताने के लिए नहीं आ पाए कि हिरण्यकश्यप हमने प्रहलाद को नीचे गिरा दिया। उतने में प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी नारायण नारायण कहते हुए पिताजी के सामने, अरे तू कैसे बच गया, एक काम करो, इसको हाथी के पैरों से कुचलवा दो। हाथी के पैरों से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। सर्पों से डसवा दो, सर्पों से डसवाया, कुछ नहीं हुआ। और यहां तक अनेक अनेक उपाय किए गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। होलिका देवी जी आ गई, अरे भगवान तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा जी से हमको वरदान प्राप्त है, मेरे पास में एक ऐसी चुनरिया है जिसको ओढ़कर हम अगर अग्नि में भी बैठ जाएं तो हम जलेंगे नहीं। तो एक काम करो, मैं इसको गोदी में बिठार कर और इसको जला दूंगी, मैं चुनरिया को ओढ़ लूंगी और ये जल जाएगा। बोले ठीक है। अब बड़ी सुंदर तरीके से चिता जलाई गई, उस पे होलिका बैठ गई और प्रहलाद जी गोदी में बैठा लिए। अब होलिका ने तो क्या किया, बोले अपने ऊपर वही चुनरिया डाल ली और आग जैसे ही लगी, आग धू धू करके जलने लगी, राख हो गई। और यहाँ क्या देखते हैं कि राख में खेलते हुए हमारे साक्षात प्रहलाद जी खड़े हो जाते हैं। लोग देखते हैं, सैनिक जितने भी लोग थे, अरे होलिका बुआ कहाँ है, कहाँ गई बुआ। अब तो दौड़ते 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 हिरण्यकश्यप के पास में जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे 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 स्वामी, अरे भगवान। बोले क्या, बोले बनवाओ बुआ। बोले क्या हुआ, बोले मर गई बुआ। बोले कैसे मर गई।
बोले प्रहलाद को मारना चाहती थी लेकिन खुद ही मर गई। हैं? प्रहलाद जी आ गए इतने में। इसको एक काम करो, ये ऐसे नहीं मानेगा, गुरुकुल में भेज दो इसको फिर से। और संडा अमृक से कह दिया, ये अमृक इसका ध्यान रखना, इसको अच्छी शिक्षा दो। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर तरीके से भगवान का नाम जाप करते हुए, आज एक दिन की बात, ना गुरुजी रहे ना उनके बेटा कोई रहे गुरुकुल में, और आज बड़ी सुंदर तरीके से जब देखा कि हमारे गुरुजी नहीं हैं, तो सभी जितने भी मित्रगण थे हमारे प्रहलाद जी के, सभी को बुलाया और उनसे कहा कि अरे चलो आज एक काम करते हैं, हम संकीर्तन करते हैं। अरे पागल हो क्या? हिरण्याकश्यप को अगर पता पड़ गया तो हमारा सर धड़ से अलग करवा देगा कि हम अपने पैरी का नाम लेता है मेरा, हम नहीं करेंगे संकीर्तन। तो प्रहलाद जी समझाते हैं, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, हैं? सब भगवान के भरोसे रहो। बड़ी सुंदर तरीके से अब देखो संकीर्तन होने लगता है, कोई मजीरा लाता है, कोई ढोलक लाता है, कोई तंबूला, सभी प्रकार के जब लाते हैं तो यहाँ पे बड़ी सुंदर तरीके से संकीर्तन होने लगता है। तो वहां पर प्रहलाद जी और उनके जो मित्रगण हैं संकीर्तन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम गाएंगे और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे गाना। किस प्रकार संकीर्तन हो रहा है कि मेरा कोई ना भरोसा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। हो आकर के दरस दिखा जाओ, आकर के दरस दिखा जाओ। तुम बिन जीवन में अंधेरे, तुम बिन जीवन में अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। देखिए यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है, प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे हैं और मित्रगण संकीर्तन कर रहे हैं, बार बार नाच रहे हैं और मुख से गा रहे हैं। बड़ी सुंदर तरीके से संकीर्तन हो रहा है। लेकिन जब हिरण्याकश्यप ने सुना, राज्य में बैठा हुआ है, कि कौन हमारे बैरी का नाम ले रहा है, क्रोध में भर आया और सैनिक को आदेश दिया, जाओ गुरुकुल में देखो ये कौन मेरे बैरी का नाम ले रहा है, उसको पकड़कर मेरे पास में लाना। सैनिक जाते हैं कुछ और गुरुकुल में जाकर देखते हैं कि प्रहलाद जी के साथ में मित्रगण भी संकीर्तन कर रहे हैं। और सैनिक गए पास में और प्रहलाद जी को पकड़ना चाहा, हाथ से हाथ जैसे ही लगा और भगवत नाम के करंट ऐसा लगा, सैनिकों के वो भी नाचकर गान के झूमने लगे हैं और क्या कहने लगते हैं, मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ। अरे और हाथ उठाकर बोलिए, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। इतने में क्या होता है, बहुत समय हो गया, हिरण्याकश्यप ने देखा
कि मैंने सैनिकों को भेजा, वो वापस नहीं आए बताने के लिए। तो मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री, तुम जाओ गुरुकुल में, एक कौन पैरी का नाम ले रहा है मेरा। मंत्री गए, मंत्री ने देखा कि जो राजा ने सैनिक भेजे वो भी नाच रहे हैं। क्या करना चाहिए? बोले प्रहलाद को पकड़ना चाहिए सबसे पहले। तो प्रहलाद के हाथ को जैसे ही पकड़ा, और आज भगवान के नाम का करंट ऐसा आज मंत्री को लगा कि वो भी झूमकर नाचने लगा। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने आंखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना है कि ये दर्शन उसी ने कन्हैया, ये दर्शन उसी ने कन्हैया, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हिरण्याकश्यप बहुत देर हो गई, सैनिकों को भेजा वो नहीं आए, मंत्री को भेजा वो नहीं आए। अब उसने सोचा कि इतने लोग गए नहीं आए तो हमको अब स्वयं चलना चाहिए। और आज स्वयं हिरण्याकश्यप गुरुकुल में जाता है और सामने क्या देखता है कि प्रहलाद जी नाच रहे हैं, जितने भी मित्रगण हैं सब नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, मंत्री नाच रहे हैं। अगर मैं कहीं पास में जाऊंगा तो मैं भी नाचने लगूं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का करंट है साहब, कभी भी लग सकता है। अगर अग्नि को छुएगे तो अग्नि जलाकर ही मानेगी। उसी प्रकार भगवान है, भगवान का नाम है। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस। चाहे कैसे भी लो, सोचा तो हिरण्याकश्यप पास में नहीं गया, दूर में ही कह दिया बंद करो ये कीर्तन। और जैसे ही कहा सभी डर गए, कांप गए। और आज प्रहलाद जी को पकड़ा। हे प्रहलाद, मैंने तुझे इतनी बार माफ किया लेकिन अब माफ नहीं करूंगा मैं तुझे। तू किसको इतना पुकारता है? तुझे इतना विश्वास कैसे है उस पर? मुझे ये बता, किसका नाम लेता है तू और कहां है वो? तो जब इतना बताया, इतना कहा, तो पिताजी प्रहलाद कहने लगते हैं कि कैसी बातें करते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो हर जगह विद्यमान है और मुझे पता है मैं किसका नाम लेता हूं। बड़ी सुंदर बात। क्या पूछा पिताजी ने? कि कहा प्रहलाद से पितु ने, किसे तू याद करता है, जिसको जपने से तेरा दिन गुजरता है। पिताजी पूछ रहे हैं प्रहलाद से। तो प्रहलाद का जवाब बड़ा ही सुंदर है। मैं किसका नाम लेता हूं पिताजी, अभी आपको मालूम नहीं है। जवाब आया कि जिसने ग्रह को गज से बचाया था, जो नंगे पैरों दौड़ा चलाया। जवाब आया कि जिसने गज को ग्रह से बचाया था, जो गज की टेर सुन के नंगे पैरों दौड़ा आया था। भरे दरबार में आकर बचाई द्रौपदी जिसने, लगाकर ढेर साड़ी का नग्न होने न दी जिसने। सुदामा से गरीबों को, सुदामा से गरीबों को जो सदा हृदय से लगाते हैं, भिलनी के जूठे बेरों पे जो झट रीझ जाते।
मैं उस प्यारे मोहन के ध्यान में दिन रात रहता हूँ, निरंतर राम राधे श्याम सीताराम कहता। हे पिताजी, वो भगवान हर जगह विद्यमान है, उसकी करुणा अगर जो कोई पाले तो धन्य हो जाता है। मोह में तो में खड़ग खंभ में सब जग में है प्रभु मेरो, ए हो तात मुहे ऐसो लागे काल आ गयो तेरो। मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। पिता ने कह दिया, अगर तुझे अपने भगवान पर इतना ही विश्वास है तो क्या इस खंबे में भी भगवान है? भक्त ने कहा, हां, इस खंबे में भी भगवान है। देखिए भक्त का विश्वास देखिए साहब, और जहां भक्त की हां वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज जैसे ही कहा इस खंबे में भी भगवान है, तो आज क्या देखते हैं कि साक्षात तीनों लोकों के स्वामी, आज स्वयं परमात्मा जगदीश्वर आज नरसिंह रूप लेकर आज भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय हो, बोली नारायण भगवान की जय हो। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नार को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीव लप लपलावे चितव सरोज मानो अंग जात खानो है। इस प्रकार अद्भुत रूप, पूरा शरीर मानव का, लेकिन जो सिर है वो सिंह का। आज भगवान क्रोध में भर आए और आज जैसे ही हिरण्याकश्यप ने देखा कि भगवान साक्षात हमको मारने के लिए आ रहे हैं, डर गया, भागने लगता है। इधर जाता है, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, इधर भागता जा रहा है, इधर भागता जा रहा है। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है, और शाम का वक्त जब होता है तब भगवान को पता पड़ जाता कि अब समय आ गया, अब इसको पकड़ लो। और आज हिरण्याकश्यप को शाम के वक्त पर यही समय मिल रहा था। ना ये दोपहर है, ना ये दिन है, और ना ये रात है, गोली बेरा है। ना ये दिन है, ना ये शाम है, ना रात है, यही समय था। और आज भगवान ने सही समय पाकर आज हिरण्याकश्यप को पकड़ा और बीच देरी पर बिठा लिया, अपनी गोदी में लिटाकर। और आज कहने लगते, हे दुष्ट, तूने मेरे भक्त पर बहुत अत्याचार किया है, आज मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन आज हिरण्याकश्यप हंसने लगता है कि अरे प्रभु, तुम कैसी बातें करते हो। उसको ध्यान आ गया कि अरे हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था भैया कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान नारायण कहते हैं, एक बात मुझे बताओ कि ये ना ये दिन है ना ये रात है, ना ये दिन है ना ये रात है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले बावले, ये देख, तू दिल्ली पर बैठा हुआ है, ना ये धरती है ना ऊपर है ना ये आकाश है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले तुमने ये ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, लेकिन मैं ना तुम्हें अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने पैनों पैने नाखूनों से मारूंगा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। ना मैं मानव से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तो अरे बाबले, ये देख मेरा शरीर, ना मैं मानव हूं और ना मैं पशु हूं, आधा मानव हूं और आधा पशु हूं, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि 12 महीने में मुझे कोई ना मार पाए। बोले बावले, तू कैसी बात करते, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसको कहते हैं लौड़ मास, अधिक मास, जो 3 साल में एक बार आता है। आज ऐसे करते 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 भगवान को क्रोध आया, और आज भगवान को क्रोध आकर आज भगवान ने अपने पैनों पैने नाखूनों को लिया और उसका हृदय पक्ष धड़ से अलग कर दिया और अंदर से अंतड़ियां निकाल ली, और आज भगवान ने उस अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। और आज भगवान की जो हिरण्याकश्यप था, आज अपने शरीर का त्याग करके एक ज्योति निकली और भगवान के
हृदय में विराजमान हो गई। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध आज भगवान ने किया और आज भगवान बैठे हुए हैं क्रोध में। शेर की धाड़ तो भयंकर होती है साहब, तो शेर की धाड़ मारते जा रहे हैं भगवान। अब कोई शांत करावे, देवता लोग सभी खड़े हैं, कौन इनको शांत करावे? तो लक्ष्मी जी को बुलाया, लेकिन लक्ष्मी जी भी शांत नहीं करा पाई। और नारद जी ने कहा, हे भक्त प्रहलाद, एक काम करो, तुम ही इनके क्रोध को शांत करा सकते हो, तो तुम जाओ और भगवान के क्रोध को शांत कराओ, क्योंकि ये अवतार भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। जाओ। प्रहलाद जी गए और भगवान ने जैसे ही देखा कि भक्त प्रहलाद आ गए, अपनी गोदी में बिठा लिया। और जैसे एक पिता होता है अपने बच्चे के ऊपर जैसे हाथ फेरता है, लाड़ में, प्यार में, प्रेम में, तो आज भगवान की इच्छा कर रही है कि मैं भी अपने भक्त प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरूं, पुचकारूं। लेकिन देखा कि हाथ में तो नाखून है, पहने पहने नाखून है, कहीं प्रहलाद को लग ना जाए। तो आज भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटते हैं और बार बार क्षमा याचना करते हैं। हे प्रहलाद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आने में देर कर दी, मुझे क्षमा करना। मांगने लगते। बोले प्रभु प्यारे, कोमल अंग तुम्हारे, दुष्ट असुर ने सताए मम नाम एक गाने में। मेरा तुमने नाम लिया तो असुर ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, तुम्हें जीने भी नहीं दिया। दुष्ट असुर ने सताए मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने। क्षमा याचना करने लगते हैं। अब भगवान ने क्षमा किया, प्रहलाद ने भगवान को क्षमा किया है नहीं किया, क्या वरदान दिया, इस कथा को हम अब कल श्रवण करेंगे। और कल की कथा बड़ी सुंदर है। कल की कथा में हम भगवान के 4-5 अवतार का वर्णन सुनेंगे। पहले भगवान गज और गिरह की कथा, और उसके बाद समुद्र मंथन की कथा, और उसके बाद राम अवतार, उसके बाद मत्स्य अवतार, और उसके बाद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। एक बार बोल दो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो भैया कल हमारा बड़ी सुंदर तरीके से नंद उत्सव यहां पर मनाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है, सभी पीले पीले वस्त्र पहन कर आए। थोड़ा हमारी माताएं बहनों सभी से निवेदन है, और पीले वस्त्र अगर नहीं हो तो पड़ोसी से मांग लेना। हाँ, और पड़ोसी भी ना दें तो ये ना सोचना कि हम नहीं जाएंगे कथा में, लेकिन कथा में जरूर आना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए हम सभी लोग प्रेम से मिलकर आज संकीर्तन करें और आरती करें। उसके पहले थोड़ी बहुत सूचना है, हम सभी लोग श्रवण करें। और सभी से निवेदन है कि यहां पर रोजाना की भांति आज भी यहां पर भंडारा रखा है। तो सभी से निवेदन है कि जितने भी भक्त यहां पर उपस्थित हुए हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि भंडारा पाकर ही आप जाएं। यहां पर कुछ अच्छा जो भंडारे हुए ना, देखिए भंडारे जो अभी 2 दिन से हो रहे थे उसके भी सूचना आप सुने, जो आगे होंगे उसकी भी सूचना आप सुने।
जो सबसे पहला भंडारा राजेश यादव काटो जो बुआ जी हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। 30 तारीख को इनका भंडारा हुआ था, इन्होंने 5100 रुपए दिए थे, है ना। और दूसरा भंडारा दिनांक 31 तारीख को जो भंडारा हुआ था श्री रामदत्त यादव जी धरई वाले, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और जो आज भंडारा है वो हमारे दादाजी हरिकंठ जी महाराज के माध्यम से हो रहा है, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और कल जो भंडारा होगा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की श्री राम मिलन जी मोहन यादव मो वाले, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और पांचवा जो भंडारा, अच्छा प्रतिदिन रोज बाल भोग है ना, अच्छा जो भंडारा होता है श्री जंदेल सिंह यादव टांकोली वाले, जो सुबह का आप लोग बाल भोग करते हो वो इन्हीं के माध्यम से होता है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। तो भगवान करे इनके धनोधान ने ऐसे ही भरते रहें। एक बार करतल ध्वनि के साथ में हाथ उठाकर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या जी बोलना है? यहां से कुछ दानदाताओं की सूची आई है तो थोड़ा हम श्रवण करें, क्योंकि इनका दान विशेष है। सबसे पहले शोभाराम बड़े गांव वाले, इन्होंने 1100 रुपए दिए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। गौतम सिंह यादव मोहनपुर वाले 500 रुपए का दान दे रहे, एक बार इनकी जोरदार तालियां हो जाएं। कोमल यादव मोहनपुर वाले एक भी 500 रुपए का दान दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लज्जाराम यादव मोहनपुर वाले 500 रुपए ये भी दान दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और राम सिया यादव महगांव वाले 1100 रुपए दे रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो भैया दानदाताओं ऐसे ही दान करते रहो और भंडारे में सदा ऐसे ही पूर्ति आपकी होती रहे, भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे। तो इसी आशा के साथ में हम सभी लोग चलते हैं संकीर्तन में और उसके बाद प्रेम से आरती करेंगे। हाँ, और दानदाताओं की सूची रह गई है, थोड़ा सुनिए 1 मिनट में। 500 रुपए का जो दान दे रहे हैं श्री गुड्डू यादव जी धरई वाले, और 100 रुपए का श्री शेर सिंह यादव जी धरई वाले, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। 100 रुपए श्री शिवदयाल सिंह यादव धरई वाले, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। 100 रुपए श्री अटल बिहारी यादव जी धरई वाले, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। 100 रुपए श्री होम सिंह यादव धरई वाले, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। 500 रुपए श्री राजकिशोर यादव धरई वाले, एक बार इनको जोरदार तालियां। 200 रुपए श्री मोहन यादव जी और 500 रुपए श्री राजेश पंडित जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मोरार वाले हैं ये, भेंटा वाले। और 2000 श्री रवि सोनी श्रीवास मुरार वाले, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि कहते हैं तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, और दान दे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जय हो। जितना आप लोग दान करोगे उतना ही धन आपका बढ़ेगा। कहते हैं कि दाता का दान, जो दाता होते हैं दान देने वाले होते हैं, दाता का दान संतों और फकीरों को, जो दाता वास्तव में दान देने वाले थे उनका दान अच्छी जगह पर लगता है। संत के भोजन या प्रसादी में चला गया या भागवत में चला गया। संतों का दान संतों और फकीरों का दान संतों और फकीरों को, लेकिन कंजूस का दान डॉक्टर और वकीलों को। जो कंजूस होते हैं ना उनके जेब में से 1 रुपए नहीं निकलता है, लेकिन वो दान नहीं करते हैं, लेकिन उनका पैसा जाता, क्योंकि धन की 3 गति हैं, दान भोग और नाश। तो 3 ही गति हो सकती है, या तो दान कर लो या उसका भोग कर लो, है, या फिर नाश हो जाता है। नाश कैसे होता है? जो कंजूस व्यक्ति होता है। कंजूस व्यक्ति कैसा? जिसने जीवन में कुछ दान नहीं किया, तो कहीं तो उसको कुछ हो जाएगा शरीर में, या कहीं उसको कोई ऐसा केस लग जाएगा जिससे पूरा धन। एक बार बोलो राधे राधे। थोड़ा मस्ती में झूमते हुए आइए हम सभी लोग आरती में प्रवेश करें। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। अरि नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो।
दिन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो ओ नैनन में शाम समाएगो मोहे प्रेम का रोग लगाएगो जितने दिन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो ओ मोहे प्रेम का रोग लगाएगा यो नी मोहि प्रेम को रोग लगाएगा यो नी मोहे प्रेम का रोग लगाएगा यो नी मोहि सब खड़े हो जाओ भैया और प्रेम से मस्ती में झूमते हुए अरिरी नैनन में शाम समाएगा मोहे प्रेम का रोग लगाएगा जिन्हें दिन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम को रोग लगाएगो बलहारी कुंवर तेरी अधरन पे हरि को बर तेरे अधरन पे तेरे केसर के मोती झलकन पे तेरे केसर के मोती ये जलगन पे ओ सपने में कहावत आएगा मोहे प्रेम का रोग लगाएगा जिन्हें दिन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम को रोग अरे लगाएगो श्री हाथ उठाकर बात प्यारी लाल की रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए और रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए हो दैया पी गए सर रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए हो रात शाम सपने में आए वो रात शाम सपने में आए हो दैया पी गए सर रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे हम सब बोले राधे राधे अरे गोकुल जी में राधे राधे अरे मोरकुटी पे राधे राधे अरे बंसी भट्ट पे राधे राधे अरे कालियादे पे राधे राधे अरे वृंदावन में राधे राधे अरे मथुरा जी में राधे राधे अरे गोवर्धन में राधे राधे और हाथ उठा के मैं कहूंगा राधे राधे आप सभी को कहना शाम मिला दे जय राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे आपकी लोगों की आवाज नहीं आ रही थोड़ा बोलो राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे शाम मिला दे हाथ उठा के ताली बजा के जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली वृंदावन धाम की बोली वृंदावन बिहारी लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोली संतोषी मैया की जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जो आज आए हैं उनकी जय हो। और जो कल आएंगे उनकी जय हो। हाँ तो प्रेम से आइए हम सभी लोग आरती करें अब परीक्षित जी आरती ले लें आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की
गले में जलती माला, गले में जलती माला, ओ बजावे मुरली मधुर वाला, ओ बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, ओ नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, भ्रमर सी कस्तूरी तिल चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती तेज बिगारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, गगन सो सवन बहुत बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालिनी सन, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती तेज बिगारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रगट वही गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारण श्री गंगा, सकल मनहारन श्री गंगा, सुमिरन ते होते मोह भंगा, सुमिरन ते होत मोत भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती तेज बिगारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्जवल ततैणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृद मन चांदनी सर, करत भव फट टेर सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती तेज बिगारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती तेज बिगारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कर्पूर गौरव कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी, सततं नमामि, तुमेव माता जपता तुमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै श्री नमस्तस्यै नमो नमः।